कितनी बार हम अपने आप को अपने जेंडर से रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। अगर हमें एक लड़की का औरत का शरीर मिला है तो हम सोचते हैं कि हम यही हैं और हमें ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, और ये सब लड़कों वाले काम, लड़कों वाली तरीके से रहना, लड़कों वाले बातें करना, लड़कों की तरह चलना, लड़कों की तरह एक्ट करना, लड़कों की तरह बोलना नहीं चाहिए। और अगर हमें एक लड़के का शरीर मिला है तो हमें लड़कियों की तरह चलना, बोलना, बैठना, उठना, सुनना, सब कुछ, एवरीथिंग, सोचना, सब कुछ हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। हम अपने आप को बंदी बना लेते हैं कि हमें इसी जेंडर के रोल में रहना है, कि हमें इसी हिसाब से, इसी लहजे से चीज़ें करनी है। हमने अपने आप को कैद कर लिया एक लड़की के शरीर में और एक लड़के के शरीर में। इस शरीर ने हमें नहीं पकड़ा, हमने इस शरीर को पकड़ के कि हम लड़की हैं या हम लड़का हैं, हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। और हम कितनी चीज़ें करने से अपने आप को रोकते हैं जो हमारी आत्मा कर रही है, लेकिन हम उसे रोकते हैं क्योंकि समाज के लोग हमें जज करते हैं। समाज हमें जज करने लगता है कि हाय कैसा लड़की जैसा लड़का है, हाय कैसे लड़के जैसी लड़की है, ये कहने लगते हैं। और ये भी टैग्स लगने लगते हैं कि तो गे होगा या फिर ये तो लेस्बियन होगी, इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। समाज बहुत जजमेंटल है। ऐसा लगता है कि हम हर समय स्टेज पर हैं और सामने जजेस बैठे हैं समाज के नाम पर, और वो टैग्स लगा रहे हैं कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वैसे, तुम वैसे, और हम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ। मैं कभी भी इतनी गर्ली गर्ल नहीं रही। बचपन, आई एम इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल, आई अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, और एंड अपने से ज़्यादा मैं दूसरों के इमोशंस समझ पाती हूँ, और डार्क इमोशंस मुझे समझ में आता है क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस करे हैं, लाइट इमोशंस भी। तो मैं हमेशा से इमोशनल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन भी रही हूँ। मेरे अंदर जितनी फेमिनिटी है उतनी मैस्कुलिनिटी भी बहुत है मेरे अंदर। आई एम आउटस्पोकन। मैं अपने ओपिनियंस रखती हूँ साफ, और मेरी वॉइस में आपको देखेंगे, आप एक वॉरियर जैसी वॉइस है। आई मीन सॉफ्टनेस नहीं दिखेगी आपको, वॉइस में नहीं है। दैट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट सॉफ्ट, राइट। ये जो मेरी ऊपरी लेयर है, दैट मीन्स ये मेरी भारी सरफेस है और ये टफ है। मैं किसी भी सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, एंड ये स्ट्रॉन्ग हूँ। दिमाग चलाना हो या फिज़िकल स्ट्रेंथ की चीज़ हो, मैं हैंडल कर सकती हूँ विदाउट एनी बडीज़ हेल्प, दैट्स श्योर। आई कैन बी लॉजिकल, मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ। और लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत फेमिनिन भी हूँ, पर वो फेमिनिन साइड दुनिया को नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो अंदर है। मेरे अंदर दोनों रूप हैं। मैं एक फेमिनिन थी बचपन में, फिर उससे निकलकर मैं मैस्कुलिन भी बनी। मेरे अंदर मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी। मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक औरत भी हूँ और मैं एक मर्द भी हूँ। मेरे अंदर मर्द वाली भी क्वालिटीज़ हैं और औरतों वाली भी क्वालिटीज़ हैं। पर अगर मैं शरीर से चिपक जाऊँ और कहूँ कि मुझे तो एक लड़की का, एक औरत का शरीर मिला है, मुझे सिर्फ औरतों वाली पर्सनैलिटी, औरतों वाले ट्रेट्स ही अपनाने चाहिए, और मर्दों वाली जो भी चीज़ मुझे लग रही है उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। मैं अपने अंदर की मैस्कुलिन साइड्स को ना कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। कभी मैंने उसे प्यार नहीं दिया, अपने अंदर की उस मेल साइड को, वो लॉजिकल चलने वाला, वो एनालिटिकल, वो आउटस्पोकन, वो करेजियस, वो वॉरियर, वो दैट स्ट्रेंथफुल मैन दैट इज़ इनसाइड ऑफ मी, मैस्कुलिन सोल दैट इज़ इनसाइड ऑफ मी। हम सब के अंदर दोनों सोल हैं, फेमिनिन भी और मैस्कुलिन भी। तो मैं कभी उसे अपना नहीं पाई दिल से। क्यों? क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझे लड़की का शरीर मिला है और मुझे उसमें कैद रहना चाहिए, रोल में सिर्फ फेमिनिन होना चाहिए। मुझे ज़बरदस्ती मैं कोशिश करती थी कि बाकी लड़कियों की तरह पिंक कलर पहनूं, फ्लोई चीज़ें पहनूं, सॉफ्ट बोलने की कोशिश करी। मैंने हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करी अपने अंदर के मेल को, अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे एक अच्छा पति नहीं मिलेगा, अच्छा एक पार्टनर नहीं मिलेगा अगर मैं मैस्कुलिन हो गई। तो एक मैस्कुलिन लड़की को एक फेमिनिन लड़का मिलता है, और एक फेमिनिन लड़की को एक मैस्कुलिन लड़का। और मुझे हमेशा से मेल पर्सनालिटी पसंद थी। दूसरों में मैं उसे खोजती थी, लेकिन वो मेरे अंदर थी। वो मेल पर्सनालिटी मैंने अपने अंदर कभी एक्सेप्ट नहीं करी। वो मौजूद थी, बहुत हमेशा से थी, लेकिन वो मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी, ये सोच के कि यार ये मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर तो लड़की का है, तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन मुझसे हो नहीं पाया। मेरे अंदर की मैस्कुलिन साइड जो थी, जितना मैं उसे सप्रेस करने की कोशिश करती थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी, उतने वो निकल के आता था बाहर। और दमदार है। मैं आपको सच बताऊं, बाहर के
मर्दों से ज़्यादा तगड़ा है मेरे अंदर का खुद मैस्कुलिन। वो उन्हें हरा सकता है, मैं जानती हूँ अपने अंदर की इस साइड को। और फेमिनिन जो है उतनी ही मैं फेमिनिन भी हूँ। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे अंदर, अपनी फेमिनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे अंदर ये मैस्कुलिन साइड भी है। दोनों हैं हम यार, हम दोनों हैं। और मैं लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई अपने अंदर की मैस्कुलिन साइड को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझसे भारी मैस्कुलिन छीन लेगा। अगर मैंने इस रूप में मैं ढल गई, अगर मैंने पूरी तरीके से करेजियस हो गई, बिल्कुल लड़के जैसी हो गई, इसे मैंने बाहर आने दिया इस रूप को, अपने इस पर्सनालिटी को, तो फिर मुझे एक औरत ही मिलेगी बाहर, मर्द नहीं मिलेगा। मैं मर्द बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन एक्चुअल में मर्द अंदर ही था। यही है असली मर्द जो हमारे सबके अंदर है, मर्द भी और औरत भी। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। और आज मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने ही अंदर के मैस्कुलिन साइड से कि तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करा, हमेशा मुझे रास्ता दिखाया। तुम नहीं होते तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होती, फेमिनिन ज़िंदा नहीं रह पाती तुम्हारे बिना। ये मैसेज मैं खुद के लिए कह रही हूँ, खुद के मैस्कुलिन के लिए। तुम्हारी ही वजह से इतने साल मैंने स्मूथली काट लिए, लेकिन तुम्हें मैंने कभी इज्जत नहीं दी, एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि शरीर मैंने हमेशा लड़की का मुझे मिला था। और मुझे बुरा लगता था कि मैं मैस्कुलिन हूँ, जिसकी वजह से बाकी लड़कियाँ जो फेमिनिन हैं उन्हें तो मिल जाते हैं अच्छे बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, अच्छे पार्टनर्स, क्योंकि मैं थोड़ी मैस्कुलिन हूँ तो मुझे ऐसा मिलता ही नहीं मैस्कुलिन। लेकिन मैंने देखा अगर हम अपने अंदर के मैस्कुलिन को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर के फेमिनिन को एक्सेप्ट करें, तो हम बाहर ढूंढेंगे ही नहीं, ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन। लड़के अपने अंदर की फेमिनिन साइड छुपाते हैं, वो रोते नहीं हैं, वो टफ बनते हैं, और वो उन्हें इमोशनल बात कर लेंगे तो उन्हें लगता है कि यार ये तो लड़कियों के काम है, हम क्यों कर रहे हैं। वो ये ना, हम अपने आप को कैद कर लेते हैं अपने शरीर की बेसिस पर, लेकिन हम सबके अंदर दोनों साइड हैं। हम इमोशनल फील करते हैं, हम किसी को मिस कर रहे होते हैं, ओपनली हम बात नहीं करते। लड़के जो लोग होते हैं वो अपनी फेमिनिन साइड को सप्रेस करते हैं, जैसे लड़कियां अपनी मैस्कुलिन साइड को, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं औरतों की तरह बिहेव करने लगा तो मुझे भी एक मर्द वाली इंसान ही मिलेगा, कोई औरत अच्छी नहीं मिलेगी। वो उसे भी तो चाहता है एक अच्छी फेमिनिन की। तो ये जो सांप सीढ़ी का ये जो खेल चल रहा है ना, एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई का, अगर हमने अपने अंदर की दोनों साइड को एक्सेप्ट कर लिया ना, जैसे मैं टफ़ हूँ, मेरे अंदर की मैस्कुलिन साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे अंदर की फेमिनिन साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई उसे बैलेंस करने के लिए मैस्कुलिन भी होगी। एक बहुत फेमिनिन औरत में भी एक बहुत तगड़ा मैस्कुलिन होगा, और बहुत तगड़े मैस्कुलिन में एक बहुत तगड़ी फेमिनिन होगी। दोनों मिलेंगे यार, बैलेंस करती है प्रकृति, कभी एक ही चीज़ नहीं होगी। पर पहले दोनों चीज़ें मिलेंगी पलड़े के एक तरफ और दूसरी तरफ, बैलेंस करने के लिए। तो आई लव माई मैस्कुलिन, मेरे अंदर का जो ये मैस्कुलिन एनर्जी है, आई लव यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई लव यू सो मच, बिकॉज यू प्रोटेक्टेड मी, यू प्रोवाइडेड फॉर मी। अगर तुम नहीं होते तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाती। एंड आई लव यू फेमिनिन, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैं नर्चर हो पाई और खुश रह पाई। एंड फेमिनिन के साथ ही इंसान खुश रह सकता है, और मैस्कुलिन के साथ इंसान प्रोटेक्टेड, प्रोवाइडेड फॉर एवरीथिंग, ये सब वो मैस्कुलिन के साथ फील कर सकता है। आज के लिए इतना ही। होप इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।